नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, भगवान स्वयं भेष बदल कर आएंगे आपके पास। आने वाले अगले 48 घंटे आपके लिए रहेंगे बेहद खास। परंतु क्या करना है और क्या नहीं, ये बताएंगे हम आपको विस्तार से। अनुरोध है वीडियो देखें पूरी, सबसे पहले लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है जरूरी। अंत तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों, कभी कभी जीवन हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हर जाना हमें भुगतना पड़ता है। और आने वाले 48 घंटों में आपको एक गलती ना कर बैठे, इससे पहले ही हम आपको सचेत करने आ गए हैं। दोस्तों, भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष हो सकते हैं और मूर्ख इंसान उन्हें पहचान नहीं पाता। एक कहानी बता रहे हैं छोटी सी, इसे ध्यान से सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे भगवान की महिमा को। एक बार एक व्यापारी के घर का मुहूर्त था। वो बड़ा चाहता था कि महादेव और माँ पार्वती उसके घर के मुहूर्त में आए। वो मंदिर गया और शिव शक्ति से उसने प्रार्थना लगाई, गुहार लगाई कि मेरे घर का मुहूर्त है, आपको जरूर आना है। अब भगवान ने भी हामी भर दी कि वो इस समय आएंगे। अब अगले दिन जो मुहूर्त था, सब बड़े बड़े लोग आए। चूँकि बड़ा व्यापारी था, बड़े बड़े लोग आए, सबका आदर सत्कार उसने किया और सभी को बहुत बोल दिया था कि आज भगवान आने वाले हैं। अब सब इंतजार में बैठे रहे। इसी बीच एक मक्खियों से सदा हुआ भिखारी आया। उसके पूरे तन से बदबू आ रही थी। उसने फटे हुए कपड़े पहन रखे थे और बहुत ही भयानक उसका स्वरूप था। अब जैसे ही उसको अपने शुभ कार्य में उस व्यापारी ने देखा, उसे दुत्कार कर भगा दिया। उसने बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं दिखाई और बहुत बुरी तरीके से उसे अपने घर से बाहर भगा दिया और पुनः भगवान का इंतजार वो करने लगा। अब देखते ही देखते सुबह की शाम हो गई, भगवान तो आए नहीं। अब बड़ा गुस्से में व्यापारी, करे तो करे क्या। सभी लोगों के सामने उसकी इंसल्ट भी हो गई कि तुमने जो कहा था कि भगवान आने वाले हैं। सभी घर वालों के सामने भी वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। ऐसे में उसे गुस्सा आ गया और इसी गुस्से में वो भगवान के समक्ष पहुंचा और भगवान से पूछा कि आपने कहा था कि आप आएंगे, आप अपने वादे से कैसे मुकर सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैं तो आया था, तुमने ही मुझे भगा दिया। तो कहता है व्यापारी कि मैंने आपको कब भगाया। तो भगवान कहते हैं वो भिखारी स्वरूप में मैं ही तो आया था और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, क्या तुम मुझे पहचान पाते हो। परंतु तुम मुझे नहीं पहचान पाए और तुमने मुझे भगा दिया। तो यही कारण है दोस्तों कि एक मूर्ख इंसान भगवान को कभी पहचान ही नहीं सकता। भगवान किसी भी रूप में हमारे समक्ष हो सकते हैं, चाहे फिर वो हमारे द्वार में मांगने वाला फकीर हो, हमें सलाह देने वाला सलाहकार हो, हमारी जान बचाने वाला डॉक्टर हो, या सीमा पर हमारी रक्षा करने वाला फौजी हो। भगवान सभी में है और इंसान तब गलत महसूस हो जाता है जब वो अपने द्वार पे आए किसी भी जरूरतमंद को अस्वीकारता है, उसका निरादर करता है, उसका अपमान करता है उसकी परिस्थिति को देखकर। परंतु आपको अब ये समझना है कि उसमें भी भगवान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी जरूरतमंद का उपहास मत उड़ाइएगा। कोई आपके द्वार पे आता है मदद की उम्मीद से, तो अपनी क्षमता अनुसार मदद कीजिएगा, परंतु करनी है मदद, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो पता नहीं क्यों गरीबों से चिढ़ते हैं। उन्हें उनका आसपास भी भटकना शोभा नहीं देता और इनकी यही गलती उन्हें भगवान से दूर कर देती है। जैसा कि हमने कहानी में देखा, भगवान किस रूप में उसके द्वार आ गए और वो पहचान नहीं पाया। अगर आप सोचिए, आपके घर में भी इसी रूप में अगर भगवान आ गए तो क्या भगवान को पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। परंतु आप एक रूल बना सकते हैं, एक नियम बना सकते हैं कि जब भी कोई मेरे द्वार पे आएगा, कोई भी इंसान हो, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, जो वो बोलेगा उसकी बात को मैं सुनूंगा। ये बात अलग है कि हमें अनजान व्यक्तियों पर उतना भरोसा नहीं दिखाना चाहिए। तो यहाँ हमें उसे घर के अंदर भी नहीं बुलाना है जब तक कि हम उसके प्रति पूर्णतः श्योर नहीं हो जाते। उसके बाद हमें उसकी बात को सुनने के बाद ही उसकी मदद करनी है। परंतु
किसी भी हालत में उसे भगाना, उसका अपमान करना, उसे दुत्कारना, ये सब हमें नहीं करना चाहिए। और सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, आज के ज़माने का जो मनुष्य है वो जानवरों पर भी बहुत सख्ती दिखाने लगा है। उसे ऐसा लगता है कि इन जानवरों पर उसका अधिकार है, परंतु इस दुनिया में एक एक चीज़, छोटे से छोटा कण भी उस परम पिता का है, परमात्मा का है। किसी पर्टिकुलर इंसान का उस पर कोई हक नहीं है। परंतु इंसान आजकल बहुत निर्दयी हो चुका है जानवरों के प्रति, विशेष तौर पर बहुत ही ज़्यादा वेजिटेरियंस के मुकाबले नॉन वेजिटेरियंस की संख्या बढ़ रही है। परंतु हम आपको हमेशा शाकाहार अपनाने की सलाह देंगे, क्योंकि ये बहुत पाप का काम है और आगे जाकर नरकों में धकेलता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में किसी भी बेजुबान प्राणी पर अत्याचार करना किसी भी इंसान को शोभा नहीं देता। हो सकता है इस वजह से भगवान आपसे रुष्ट हो जाए। इसके विपरीत आपको अपने गली के जितने भी कुत्ते हैं, कोशिश करनी चाहिए कभी कभी या हफ्ते में एक बार, या अगर आपकी क्षमता है तो रोज़ आप उन्हें खिलाएं कुछ। क्योंकि जो एक बेजुबान जानवर होता है वो कुछ बोल नहीं सकता, न वो अपनी भावनाओं को किसी के सामने पेश कर सकता है, न अपनी भूख को वो ज़ाया कर सकता है, बयां कर सकता है। तो दोस्तों, इंसान का ये दायित्व है कि भगवान की सुंदर कृति में सभी का आदर करे, सभी का सम्मान करे, किसी को छोटा बड़ा न समझे। अगर कोई द्वार पे शुभ कार्य में भी भिखारी आ जाता है तो उसका स्वागत करे, उसे खाने पीने के लिए कुछ दे। भले ही आप औरों से उसे दूर रखिए क्योंकि उसका वो लेवल हाल फिलहाल में नहीं है, परंतु उसका अपमान करके उसे भगाइए मत। ये कहाँ का न्याय है? अगर उस रूप में भगवान आ गए और आपने उन्हें भगा दिया तो सोचिए फिर आपका क्या हाल होगा, आपके उस शुभ काम का क्या हाल होगा। और भगवान रुष्ट हो गए तो फिर आपका क्या होगा? क्योंकि हर इंसान यही चाहता है कि भगवान स्वयं उसके साथ रहे। भगवान का नाम लेकर ही तो वो अपने सारे कार्यों की शुरुआत करता है। तो फिर आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? आने वाले अगले 48 घंटों में इन बातों को फॉलो कीजिए, आपको परिणाम हैरान करने वाले दिखाई देंगे। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति से आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। यदि आपका कोई भी कानूनी विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ जाएगा, जिससे आप और प्रसन्न हो जाएंगे। साथ ही में व्यापार कर रहे जातकों का व्यापार सफल होगा, जिससे आप अति प्रसन्न हो जाएंगे। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तम सफलता की प्राप्ति होगी, जिससे वो भी खुश हो जाएंगे। साथ ही में अपने घर गृहस्थी की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ खरीदारी आप अगले 48 घंटों में करने वाले हैं। इसमें आपको अपनी आय का ध्यान रखना है, ज़्यादा व्यय नहीं करना है, नहीं तो भविष्य में आर्थिक रूप से आपके ऊपर संकट आ सकता है। बिजनेस में यदि आपके कुछ विरोधी है तो वह आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए अपने दिलो दिमाग दोनों को खोलकर कार्य करिए। राजनीतिक गतिविधियों में कुछ रुकावट पैदा हो सकती है, इसलिए राजनीति की दिशा में कार्यरत लोगों को सतर्कता बरतनी होगी। यदि आप किसी से धन उधार लेने की सोच रहे हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही में रसूखदारों से मुलाकात होने वाली है। दोस्तों, व्यवसाय में अगर आप किसी पर शक कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ शक करके कोई मतलब नहीं है। एक बार उस व्यक्ति से पूर्णतः कंफर्म डिटेल्स के साथ जानकारी ले लीजिए, जो आपका शक है उसे दूर कर लीजिए, नहीं तो इसका असर आपके व्यापार पर पड़ने लगेगा। तो अगले 48 घंटों में इसका भी ध्यान रखना है। व्यवसाय कर रहे लोगों को तकनीकी जानकारी प्राप्त हो सकती है, उनका रुझान बढ़ सकता है, साथ ही में मानसिक शांति मिलेगी और आपको तनाव था तो वह भी समाप्त हो जाएगा, जिस कारण आप बहुत ही रिलैक्स महसूस करेंगे। समाज में कुछ सामाजिक कार्य के कारण आपकी एक अच्छी समाज में छवि बनेगी, जिससे आपको अच्छा खासा जन समर्थन भी प्राप्त होगा। आपके कुछ नए मित्र भी बनने वाले हैं। यदि आपने कहीं निवेश करने की सोची है तो भाग्य का भरपूर साथ आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में सोच विचार कर निवेश करें, किसी के कहने में बिल्कुल भी नहीं आना है। अपने जीवन साथी से कोई वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन आपको उसमें अपनी वाणी में नियंत्रण बनाए रखना होगा, नहीं तो यह लंबा चल सकता है। इसमें आपको तनाव मिल सकता है, सावधान रहिए। आपकी पद और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती रहेगी। यदि आप किसी से उधार लेने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी न लें, क्योंकि वापस उतारना बड़ा मुश्किल होगा।
साथ ही में व्यापार की उत्तम प्रगति को देखकर आपका मन बड़ा प्रसन्न होगा। आज की वीडियो में बात करें अगले 48 घंटों में होने वाले खास परिवर्तन के बारे में कि भगवान किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। बोलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।